जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है केवल दास जी, कुबा जी। केवल राम जी में ही इनकी प्रीति थी, अपार प्रीति थी, इसलिए इनका नाम था श्री केवल राम जी। और इनके पीठ पे एक लीलावश कुब निकल आया था, कुबड़ हो गया था, तो इसलिए इन्हें कुबा जी के नाम से भी जानने लगे लोग। अब कुम्हार जाति के थे, ठाकुर जी के प्रति अपार प्रीति थी और उससे भी अधिक प्रीति उनके प्यारे संतों में थी। खूब प्रेम से संत सेवा किया करते थे, संतों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। संतों की इतनी प्रेम से सेवा करते थे कि संत भी इनके घर नित्य प्राय आते ही रहते थे, क्योंकि वे भी जानते थे कितने संत सेवी है, कितना प्रेम करते हैं संतों से। तो खूब संत इनके घर आते जाते रहते थे। एक समय के बाद हमेशा तो एक दो संत आते थे तो ये बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन एक बार तो इनके घर 200 संत पधारे। लेकिन अब नॉर्मल कोई हो तो उन्हें बाहर लगे कि 200 संत आ गए, कैसे व्यवस्था होगी। लेकिन कुबा जी, उनके मन में भाव कि जितने अधिक संतों के दर्शनों अर्थात उतनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा, जबकि इनके पास धन आदि कुछ ज्यादा नहीं था। केवल महीने में 30 बर्तन बनाया करते थे मिट्टी के, और प्रतिदिन एक बर्तन बेचते थे। जो धन उससे मिल जाता था उससे उस दिन का निर्वाह किया करते थे। बर्तन बनाने में, काम करने में ज्यादा कुछ रुचि नहीं रखते थे, भजन में ज्यादा प्रीति थी, तो केवल इतना ही काम करते थे जिससे कि थोड़ा व्यय आदि हो जाए, संत सेवा हो जाए। बाकी पूरा समय भजन किया करते थे। तो अब जब इतनी बड़ी जमात आ गई संतों की, 200 संत एक साथ इनके यहाँ आ गए, तो अब कैसे व्यवस्था हो, क्या हो। लेकिन घबराए नहीं, तुरंत सब संतों को खूब सुंदरता से आसन दिया, जल आदि करवाया, और अब देखा तो घर में तो अन्न का एक दाना नहीं। क्या करें, तो तुरंत गए बाजार। वहां से सोचा कि किसी से उधार आदि ले ले, कोई हमें कुछ दे दे, कोई मदद कर दे। लेकिन वहां के तो सेठ साहूकार भी बहुत बढ़िया थे। उन्होंने देख लिया था संतों की जमात आई है, और सब ने सीधा कुबा जी का घर बता दिया था कि वहीं जाइए, वहीं आसन लगाइए, वे बहुत संत सेवी हैं। किसी भी सेठ साहूकार ने आगे बढ़कर संतों का आतिथ्य नहीं किया था, सब ने कुबा जी का घर बता दिया था। और अब जब देखा कुबा जी आए हैं कुछ उधार मांगने, तो सब ने मना कर दिया। लेकिन अब ये सब परीक्षाएं तो सब भक्तों की होती ही हैं। कितने ही हमने ऐसे चरित्र श्रवण किए हैं। श्रीधर जी को संत सेवा के लिए अपनी पत्नी का लहंगा बेचना पड़ गया। हरिपाल जी के निकट तो स्वयं ठाकुर जी आ गए लुटने कि संत सेवा तुम कर लो, हम लुटने को तैयार हैं। सीता सहचरी जी को स्वयं पीपा जी अपने कंधे पे बिठा के ले गए बनिए के पास, क्योंकि बनिए ने अवसर का फायदा उठाना चाहा, संत सेवा के बदले उनकी पत्नी को ही चाहा। तो अब कुबा जी की भी परीक्षा का समय था। ठाकुर जी देखना चाहते थे कितनी निष्ठा है इनकी संतों के प्रति। तो ऐसा ही एक साहूकार इन्हें मिला, जिन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें सीधा सामान देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारे लिए कुआं खोदना पड़ेगा। क्योंकि महाजन ने यही सोचा कि जितना सामान हम इसे देंगे उससे 4 गुना कीमत तो कुआं खोदने में लग जाएगी, तो क्यों ना इसको फ्री में कुआं खुदवा लें। लेकिन अब कुबा जी के मन में तो एक ही अभिलाषा कि अभी संतों के लिए हम कुछ भोज भंडारा कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। तो स्वीकृति दे दी कि हम आपके लिए कुआं खोदेंगे, लेकिन अभी संतों की सेवा के लिए सामान दे दीजिए। महाजन ने भी सामान दे दिया, और इन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कुआं खोदने का काम भी शुरू कर दिया। कंकड़ पत्थर हटा दिए, और जैसे ही संत सेवा से कुछ कुछ इन्हें समय मिलता, अवकाश मिलता, तुरंत आ जाते और कुआं खोदने का काम करने लगते। बाकी समय संतों की सेवा करते। अब कुआं खोदते खोदते तोते के जैसे तो हर समय नाम जप करते रहते, एक एक फावड़ा चढ़ाते तो राम नाम की धुनी करते रहते। खूब आनंद था। यदि कुछ मिट्टी ऊपर पहुंचानी होती तो सीताराम की आवाज लगाते, समझ जाते ऊपर वाले की मिट्टी खींचनी है, डलिया बाहर निकालनी है मिट्टी की। अगर वे डलिया नीचे देते तो जय श्री राम कहते, तो ये समझ जाते, सावधान हो जाते कि वो डलिया डालने वाले हैं। तो ऐसे ही कुआं खोदते रहते, और खूब आनंद से इनका तो नाम कीर्तन चल रहा था। इन्हें आभास ही नहीं था ये कुछ काम कर रहे हैं, इनको तो नाम कीर्तन का ही सुख मिल रहा था।
तो ऐसे खूब आनंद से कुआं खोदते जा रहे थे। लेकिन खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई। चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। तब लगभग 80 हाथ की गहराई पर थे ये। अब जब इतनी मिट्टी खिसक गई, सबने देखा तो सबको यही लगा कि लग रहा है ये तो मिट्टी में दब गए। कैसे इतनी सारी मिट्टी हटाई जाएगी? अब तो वो बचेंगे नहीं इतनी मिट्टी गिरने के बाद, क्योंकि बहुत नीचे है वे तो अब इनकी पत्नी भी तो वहाँ सहयोग कर रही थी मिट्टी निकालने में और सब कार्य में। लेकिन सब लोग चले गए और इनकी पत्नी को भी यही कहा कि कोई लाभ नहीं है अब ये सब देखने का, यहाँ खड़े रहने का। अब वो नहीं बचे होंगे, इतनी मिट्टी के बाद उनका बचना असंभव है। समझा बुझा के उन्हें भी घर भेज दिया, संतों के और उनके भोजन आदि का प्रबंध कर दिया। किसी ने कहा कि संत थे, प्रारब्ध से ऐसी घटना घट गई, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। किसी ने कहा मुफ्तखोर संतों को भोजन कराते थे ना, इसलिए ऐसी दुर्गति हुई। किसी ने कहा दुष्ट था ये तो, ढोंग करता था, इसलिए ऐसी गति हुई। सबने अब बहुत कुछ कहा कुबा जी के बारे में। लेकिन एक समय की बात, 1 महीना बीत गया। एक यात्रियों का समूह वहां कुएं के पास से जा रहा था और वहीं पे रात भर अब वहीं निवास कर रहे थे। अब रात्रि में जब पूरी शांति हुई, तब कुएं के पास से उन्हें श्री राम जय राम हरे राम ये सब धुनी सुनाई दी। अब वे बड़े हैरान कि यहाँ नाम कीर्तन कौन कर रहा है, इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। तब जब आवाज का देखा, पीछा किया, ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कुएं में से आवाज आ रही है। सब गांव वालों को सबको इकट्ठा किया गया, बुलाया गया। तब तो सबने कहा कि लग रहा है केवल राम जी जीवित हैं और नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तब तो सबने प्रयास किया, मिट्टी बाहर निकाली गई और देखा केवल राम जी तो जीवित है, वहां आप बैठे हुए थे। ठाकुर जी की कृपा से एक गोल मेहराब सी बन गई थी कुएं में, जिसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। इतने दिनों तक झुके हुए बैठे रहने के कारण आपकी पीठ पे कुबड़ निकल आया था, जिसके कारण ही आपका नाम कुबा जी पड़ा। और आपके समीप जल से भरा हुआ एक पात्र भी रखा हुआ था। ठाकुर जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। चुपके चुपके भोजन आदि का प्रबंध भी ठाकुर जी ने सब कर रखा था। अपनी कृपा से ठाकुर जी जल भोजन सब पहुंचाए जा रहे थे कुबा जी तक, केवल राम जी तक, और इसीलिए वे पूर्णतः सुरक्षित थे कुएं में। अब तो जब सबने ये देखा, इतना चमत्कार देखा कि इनके पास जल भी है और ये आराम से बैठ के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो मिट्टी निकाली, केवल राम जी को बाहर निकाला और सब अब तो उनके चरणों से लिपट गए। खूब प्रार्थना की कि हम कभी आपको समझ नहीं पाए कि आप इतने बड़े भक्त हैं, कि ठाकुर जी स्वयं आपकी रक्षा करने आते हैं, आपको भोजन आदि का प्रबंध करते हैं। केवल राम जी तो अब सोचे कि कहाँ ही आ गए। वहाँ इतना आनंद था उन्हें, मानो एक गुफा में आराम से बैठ के भजन कर रहे हो, कोई व्यवधान नहीं। अब तो सब लोग इनके चरणों में लिपट गए, इन्हें इनके घर लेके गए और वहाँ तो अब इनके दर्शनों के लिए जन समूह आने लगा। खूब इनकी भक्ति पूजा होने लगी, खूब इनकी मान बढ़ाई हो गई, सब इनकी महिमा को जान गए। अब ये भी जितना धन संपत्ति सब दीन दुखियों को बांट दिया करते और खूब आनंद से भजन किया करते और आपकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक पहुंच गई। सब जान गए कि कैसे कुएं में आप गिरे थे और किस तरह स्वयं माता जानकी, राम जी, हनुमान जी कुएं में ही प्रकट हुए और वहीं आपको भोजन पवाया करते थे। तभी तो 1 महीने तक आप जीवित रहे, हष्ट पुष्ट रहे। तो अब दूर दूर से संत भगवान भी इनके दर्शनों को आया करते थे। एक समय के बाद एक महात्मा अपने मंदिर में पधराने के लिए जयपुर से बनवा के एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के राम जी का स्वरूप लेकर जा रहे थे। अब सोचा मार्ग में जा ही रहे हैं तो केवल राम जी के दर्शन कर लें, तो कुबा जी के यहाँ रुक गए। लेकिन अब जब वो राम जी का स्वरूप कुबा जी ने देखा तो मोहित हो गए। मन में ये विचार आया कि इतने प्यारे ठाकुर है, इतने प्यारे सरकार है, यदि ये हमारे पास ही रह जाए तो कितना आनंद आए, कितने प्रेम से हम इनकी सेवा करें, कितना सुख मिले, कितना आनंद आए। लेकिन अब कैसे ही कह दे उस महात्मा को कि अपने ठाकुर जी हमें दे दो, तो कुछ प्रत्यक्ष में तो नहीं कहा, प्रकट नहीं किए अपने भाव। लेकिन ठाकुर जी वे तो अंतर्यामी, उन्होंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इन्हीं के स्थान पे अचल होके विराजित हो गए।
दूसरे दिन जब वे संत भगवान ठाकुर जी को ले जाने के लिए उठाने लगे, तो ठाकुर जी तो हिले ही ना। बहुत उपाय कर लिए उन्होंने, कह दिया अरे प्रभु चलो यहाँ से, लेकिन कुबा जी के भाव पे ठाकुर जी ऐसे रीझे कि वहां से उठे ही नहीं, और अब वहीं विराजित होके आराम से कुबा जी की सेवा स्वीकार करने लगे। संत भगवान भी क्या करे, ठाकुर जी को वहीं पधरा के जाना पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी तो जाने को तैयार ही नहीं। और तब कुबा जी ने इनका नाम रखा जान राय रामचंद्र जी। आज तक भी कुबा जी के गांव जीथड़ा में जान राय रामचंद्र जी विराजमान हैं। खूब आनंद से उनकी सेवा की जाती है। अब ठाकुर सेवा करते करते एक बार इनके हृदय में विचार आया कि मैं भी द्वारिका जी जाऊं और वहां से शंख चक्र की चाप लगवा के आऊं। तो सोचा कि चलते हैं। वैष्णव में पंच संस्कार होते हैं, दीक्षा के वक्त ये संपन्न किए जाते हैं, जिसमें एक छाप भी दी जाती है भुजाओं पर, शंख चक्र की छाप या धनुष बाण की छाप। तो दीक्षा के समय गुरुदेव ही प्रदान करते हैं, या फिर द्वारिका में जाकर वहां भी लगाई जाती है। जैसे पीपा जी को द्वारिका नाथ ने दी थी छाप, तो तभी से वैष्णव द्वारिका जाके वहां से भी छाप लेने लगे। अब इन्होंने सोचा कि साधुओं में तो ये नियम है कि द्वारिका से जाके छाप लेनी चाहिए, बिना छाप के कोई संत है तो उसे रसोई पूजा में प्रवेश नहीं करने देते, उसे टकसाली वैष्णव नहीं माना जाता साधुओं में। तो क्यों ना हम भी द्वारिका जी जाएं और वहां से छाप लगवा के आएं। अब ये विचार तो उठा, तो सोचा कि क्यों ना हम शीघ्र प्रस्थान करें। तुरंत चल दिए द्वारिका जी की ओर छाप लेने के लिए। लेकिन यहाँ ठाकुर जी ने सोचा कि अरे यही चले जाएंगे तो संतों की सेवा कौन करेगा। कुबा जी ने तो ये विचार नहीं किया, वे तो चल दिए छाप लगवाने। लेकिन मार्ग में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहने लगे नहीं नहीं, आप चले जाओगे तो संत सेवा कौन करेगा। क्योंकि कुबा जी की पत्नी के मन में इतनी संत सेवा का भाव नहीं था जितना कुबा जी के हृदय में था। ठाकुर जी ने समझाया, यदि आप चले गए तो मेरे प्राण प्यारे संतों को तो भूखा ही लौटना पड़ेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। आप जाइए, अपने घर में ही रहिए। आपको छाप की चिंता है ना, छाप आपको घर बैठे मिल जाएगी। जैसे कभी आमेर नरेश पृथ्वीराज जी को मिली थी, उनको भी तो अपने महल में ही ठाकुर जी की गुरुदेव की कृपा से छाप मिली थी, वैसे ही आपको मिल जाएगी। और कुबा जी भी अब ये कह के घर आ गई। और सच में जैसे ही अगले दिन ये उठे तो इनकी भुजाओं पे भी शंख चक्र की छाप सुशोभित थी। सब और अब तो इनकी जय जयकार हो गई, इनकी महिमा में और वृद्धि हो गई। ये चमत्कार देखने अब लोग आने लगे, सब इनको नमस्कार करने लगे। लेकिन एक बार द्वारिका जी से कुछ तीर्थ यात्रियों का समूह आया और बहुत दुखी था। तो अब इन्होंने पूछा कि आप द्वारिका से आ रहे हैं लेकिन इतने दुखी क्यों हैं? ठाकुर जी के दर्शन करके आ रहे हैं तो प्रसन्न मन रहना चाहिए। तब तो तीर्थ यात्रियों ने बताया कि इस कलयुग की करालता से तीर्थ लुप्त हो गया है। सागर से अब गोमती जी का संगम नहीं होता, वहाँ पे केवल रेत ही रेत दिखती है, ज्वार गोमती तक जाती ही नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत दुख है। अब तो कुबा जी ने सोचा, यदि ऐसा हो गया तो लोगों के मन में तो द्वारिका जी के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, भाव कम हो जाएगा। तो क्या किया जाए, बचाना चाहिए हमें तीर्थ को, सबकी श्रद्धा को। तब तो कुबा जी ने एक वैष्णव दल को भेजा द्वारिका जी अपनी सुमेरनी देकर और कहा, ज्वार के समय मेरी सुमेरनी समुद्र को दिखाना तो तुरंत संगम हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सुमेरनी दिखाते ही सागर गोमती से जाके मिल गए और इससे इनकी महिमा और अधिक बढ़ गई। लोगों में श्रद्धा वापस से और बढ़ गई तीर्थ के प्रति। कुबा जी के शिष्य प्रशिष्य बहुत थे और सब उनके आदेश अनुसार बहुत साधु सेवा किया करते थे। सब में विशेष रुचि थी, साधु सेवा में, संत सेवा में। परंतु आपकी स्वयं धर्म पत्नी के हृदय में साधुओं के प्रति कुछ अभाव था। क्योंकि इतने साधु संत आते रहते थे तो उनका अब रुझान सेवा से हट गया था। उनके मन में साधुओं के प्रति कुछ अभाव आ गया था। एक समय के बाद इनके यहाँ काफी साधु संत पधारे। कुबा जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि जाइए और रसोई बनाइए इन साधुओं के लिए। उनकी पत्नी ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी। इनका क्या है, ये तो रोज ही आते रहते हैं, कहाँ तक मैं इन्हें बना बना के खिलाऊंगी। तब तो कुबा जी ने कहा कि मैं चूल्हा चिताई देता हूँ, तब तक तुम रोटी बना दो।
साधुओं की कृपा से तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो लेकिन अब वे ना मानी। बहुत कहने सुनने के बाद वो तैयार हुई और जाके खिचड़ी और बाजरे के टिक्कर बनाए साधुओं के लिए। और इसी बीच उनकी पत्नी का भाई आ गया। भाई की खबर सुनते ही तो वे बड़े उत्साह में आ गई। सारी तबीयत ठीक हो गई। जाके पड़ोसन से सुंदर दूध मांग लाई और अपने भाई के लिए खूब आनंद से खीर बनाई। अब ये सब देखा तो कुबा जी तो समझ गए कि इसका प्रेम अपने भाई में ही है, तभी ये सब ढोंग कर रही थी। तब तो कुबा जी को एक बहुत बढ़िया उपाय आया। उन्होंने वहां जो घड़े रखे थे, चुपके से उसकी नजर बचा के वो जल फेंक दिया, गिरा दिया वो जल, और अपनी पत्नी से कहा कि जाओ जल भर लाओ। तब वहां जल थोड़ा दूर मिलता था, तो जाके वे जल भरने गई और यहाँ पीछे से कुबा जी ने बड़े आनंद से संतों की पंगत लगा दी। संतों ने कहा भी कि पहले आपकी पत्नी आ जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे, साथ में भोजन करेंगे सबके सब, ऐसे नहीं। और खूब सीताराम जी के जय जयकार लगाने लगे। लेकिन कुबा जी को तो जल्दी, क्योंकि पत्नी आ गई तो खीर अपने भाई को खिला देगी। कुबा जी तो चाहते थे कि खीर संतों को पमाए, तो वे अब संतों को मनाने लगे, नहीं नहीं आप इंतजार ना कीजिए, उन्हें समय लगेगा, आप पहले प्रसाद पाओ, उसके बाद जयकारा लगवाना, हरि गुण फिर गाना। क्योंकि वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भोजन प्रसाद शुरू कर दे, जिससे खीर इनको मिल जाए। और वहाँ उनकी स्त्री को भी पता तो था, वे भी थोड़ी चिंतित तो थी, जल्दी जल्दी भर के ला रही थी जल की, कहीं उनके पति देव सारी खीर साधु संतों को ना खिला दे। तो अब जल्दी जल्दी भर के तो ला रही थी जल, लेकिन जब आए तो देखा ये क्या, कुबा जी ने तो सारी खीर संतों को परोसी और उनके भाई को वही खिचड़ी और बाजरे की रोटी दे रखी थी। भाई का भी मुख उदास कि हमें नहीं मिली खीर। खीर बनी तो कम थी, लेकिन भक्त की महिमा कि खिचड़ी भी उन्होंने खीर बना दी और साधु संतों को खूब प्रेम से खूब सारी खीर पवाई। लेकिन उनकी पत्नी तो इतनी क्रोधित थी, उन्होंने तो आगे कह दिया, जो खावे तो खावो खाई, संतन सु अस रिस कल पाई। अर्थात उसने शपथ दिलवा दी, जो ये खीर खाए वो तो गोमांस खाए। अब इस पे संतों ने तो भोजन बंद कर दिया कि अरे ये क्या कह दिया। लेकिन कुबा जी ने उत्तर दिया कि अरे अरे आप चिंता ना कीजिए, इसने ऐसा नहीं कहा, इसका अर्थ तो है कि हरि को गाय गाय के खावो, हरि सुमरन बिन असमति पावो। अर्थात गाय मतलब गो माता नहीं, गाय मतलब गा गा कर खाओ। वे कह रही है कि आप तो भगवान नाम गा गा कर प्रसाद पाइए, ऐसे मौन होकर मत पाइए। तब तो सब संत खूब आनंद से हरि गुण गाते गाते भोजन प्रसाद पाने लगे। और भाई का ये सब अपमान देकर, अपना इतना अपमान देके वे तो बहुत रोने लगी और कहने लगी, अब नहीं रहेंगे आपके साथ। कुबा जी ने भी कह दिया, जाके प्रिय राम वह देही तज हिताहि कोटि वैरी सम जद्यपि परम स्नेही। जिसको संतों से, राम जी से ही प्रेम नहीं, वो हम क्या करेंगे घर में रख के। संतों ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ जा रही है, क्यों रो रही है। कह दिया, अरे इसका भैया आया है लेने, इसकी मैया मर गई। क्योंकि उनका भाव यही था, संतों में श्रद्धा भक्ति भाव का अभाव ही माता की मृत्यु के समान है। तो कह दिया इसलिए जा रही है घर से, क्योंकि इनकी माता मर गई। और अब ऐसी पत्नी का तो त्याग करने में ही भलाई, जो संतों के विमुख हो। तो बस इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और वे भी अपनी पीहर चली गई। परंतु वे भी उच्च कोटि की निकली, वहां जाके उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। एक और पति हो गए उनके, और उनसे उनके कई सारे पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुए। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई कि एक समय उस पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। अब वे पति, उनके बच्चे सब भूख के कारण व्याकुल होने लगे। कहीं कुछ अन्न आदि बचा ही नहीं, पेट भरने का कोई साधन नहीं, सब जगह बड़ी व्याकुलता, बहुत लाचारी, भूख से सब बालक बालिका उनके व्याकुल। तब तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। पता चला कि एक केवल कुबा भगत जी ही ऐसे हैं जहाँ पे संतों का खूब भंडारा चल रहा है। ठाकुर जी की कृपा से वहाँ कोई कमी नहीं हुई है। जैसे कि कहा जाता है ना, जहाँ ज्यादा पेड़ हो वहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है। तो वैसे ही जहाँ संतों का आवागमन बहुत रहता है, वहाँ साधन भी अपने आप बढ़ते जाते हैं।
ठाकुर जी की कृपा से वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती। तो वैसे ही कुबा जी के यहाँ भी था, वहाँ तो कोई कमी नहीं, खूब संतों का भंडारा भोजन चलता रहता था। तो अब इन्होंने भी यही सोचा कि भूख से व्याकुल होने से अच्छा है वहीं जाया जाए, उन्हीं से कुछ मदद मांगी जाए। तो आ गई जी धड़ा और वहीं कुबा जी के द्वार पे आके पड़ गई। खूब असहाय होके रो रो के कुबा जी को पुकारा। वहां देखा तो वहां तो अब इनके जाने के बाद खूब आनंद से राम जी की, जान राय रामचंद्र जी की खूब आनंद से सेवा हो रही है। अब तो वहां पहले तो पूरी जी रहती थी तो संत आया जाया करते थे, लेकिन अब तो खूब आनंद से काफी संत वहीं रहते हैं और खूब आनंद से उनका भोज भंडारा चलता है। मिष्ठान पकवान सबके भोग लगते रहते हैं, खूब आनंद से संत सेवा चल रही है। तो अब ये तो वहां बहुत दुखी दीन होके आ गई। खूब रो रो कर जब पुकारा कुंवर जी को तो वे आए बाहर। अब वे तो बहुत उदार, लागी दया कोमल चित संता, वे तो है ही कोमल चित, संत होते ही कोमल चित हैं। वैष्णव धर्म का पालन करने में निपुण होते हैं, किसी को भूखे नहीं रहने देते। तब तो कुबा जी ने आकर कहा कि देखो अपने पति को, तुम्हारा पालन पोषण तक नहीं कर पा रहा वो, भूखे भटक रहे हो तुम लोग, और यहाँ मेरे पति को देखो, अर्थात हमारे जान राय रामचंद्र जी को देखो, जो हमारे स्वामी हैं, अकाल में भी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे। ऐसे हैं हमारे राम जी जो सबका पालन करते हैं। पति तो वो होता है ना जो रक्षा करे, उसी को तो पति कहते हैं। बात इति पति है, तो जो किसी की रक्षा ही ना कर पाए वो कहाँ का पति। तो तुम्हारा पति तो झूठा है, मेरे पति रामचंद्र जी सच्चे हैं, जो आज तक हमारा पालन पोषण कितनी उदारता से करते ही जा रहे हैं। तो ठीक है, तुम भी अब हमारे पति रामचंद्र जी की सेवा करो, घर के बाहर रहो, यहाँ झाड़ू बुहारी की सेवा करो, तो हमारे राम जी तुम्हारा भी पालन पोषण करेंगे। अब तो उनकी पत्नी पूरी जी वहीं पे चौका आदि लगा दिया करती, झाड़ू बुहारी देती। अकाल के समय जब तक था तब तक तो कुबा जी ने उन सबको भोजन आदि करवाया, और जब सुकाल आ गया, वर्षा हो गई, तब सबको विदा किया कि अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, संतों का स्थान है, यहाँ संतों का ही भोज भंडारा चलेगा। भीतर ही भीतर उनकी पत्नी को भी पछतावा हुआ कि पहले मेरा कितना आदर था, सभी मुझे कुबा जी की पत्नी कहकर कितना मान सम्मान दिया करते थे, और आज संत सेवा क्या छोड़ी, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। परंतु यहाँ पे कुबा जी खूब आनंद से संत सेवा तो कर रहे थे, कितने ही संत आके यहाँ निवास भी करते थे, सेवा आदि भी होती थी। लेकिन अब अकेले कुबा जी कितनी ही सेवा कर पाते, कभी कभी बहुत सारी संत आ जाते और सेवक कम पड़ जाते सेवा करने वाले। तब तो वे सोचे कि क्या किया जाए, कैसे सेवा बने। इनका यही सब सोच देखकर, इतनी सेवा भाव देखकर, संतों के प्रति इतनी निष्ठा देखकर एक बार श्री सीता राम जी स्वयं इनके घर पधारे, वैरागी के वेश बनाकर आए और कहा कि हमें किसी टहल की आवश्यकता है, हमें ठाकुर जी की और उनके प्यारे संतों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, तो कुछ अगर आपके पास ऐसा कार्य हो, सेवा कार्य, तो हमें भी अपने पास रख लो, हम खूब संतों की सेवा करेंगे। अब तो कुबा जी भी बड़े प्रसन्न और इन दंपति श्री रमा राम जी को अपने पास ही रख लिया, और अब जानकी मैया और राम जी वैरागी स्वरूप में खूब आनंद से संत सेवा करते। मैया स्वयं अपने हाथों से सब संतों के लिए प्रेम से रसोई सिद्ध करती, और अब तो इनकी संत सेवा खूब बढ़ने लगी। सब और आनंद और छा गया, क्योंकि स्वयं जब राम जी और मैया सेवा करने आ जाए तो उनकी तुलना कहाँ हो सकती है। अब तो खूब इनका यशोगान और बढ़ने लगा, और ज्यादा संतों की जमात आने लगी। एक समय के बाद 30 संतों की जमात इनके घर पर आई। कुबा जी ने मैया से पूछा कि आज संतों के लिए क्या बनाया है। माता ने बताया कि आज खिचड़ी बनाई है। ये सुनकर आपने कहा, अच्छा, हमने तो सोचा था आज हलवा भात आदि बढ़िया पकवान खिलाएंगे संतों के। तब तो श्री जी ने कहा, चलो ठीक है, जाके पंगत में बैठो, सीताराम नाम का जयकारा लगवाओ, इतने में सब तैयार हो जाएगा। अब जितने में संत बैठे, रसोई घर में भात हलवा बहुत सारे पदार्थ तैयार हो गए। कुबा जी देख के हैरान और कहने लगे, माता जी ये क्या, खिचड़ी के स्थान पे हलवा भात कैसे हो गया।
जानकी मैया ने कहा, तब तो वे संत स्वरूप में ही थी, केवल वे जानते तो नहीं थे ये जानकी मैया है। उन्होंने कहा, सब जान रहा है, रामचंद्र जी की कृपा है, उन्होंने ये कोई चमत्कार किया होगा, हम क्या जाने। तब तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज संतों को बढ़िया भोजन मिलेगा। और तब मिट्टी के सकोरे थे 20, संत आए थे 30। तब तो कहा, मैया अब क्या करें, और सकोरे कहाँ से लाएं इतनी जल्दी। तब तो श्री जी ने सोने के शराब लेकर दिए और कहा, लो अब जाके सभी संतों को बढ़िया से पवाओ। जब सब संत आदि चले गए, विदा होकर गए वहां से, तब तो इन्हें समझ से देर न लगी कि इतने चमत्कार तो कौन कर सकता है। तुरंत आके श्री सीताराम जी के चरणों में पड़ गए, मस्तक रख दिया और प्रार्थना की कि अब आप कृपा कीजिए, हम समझ गए हैं आप केवल वैरागी संत नहीं हैं, अपने असली स्वरूप का परिचय दीजिए, दर्शन दीजिए हमें। तब तो श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम मेरे प्यारे भक्तों की इतनी प्रेम से सेवा करते हो, भक्तों से विमुख स्त्री का तुमने परित्याग कर दिया, इसी से रीझ कर 1 वर्ष तक हम यहाँ रहे और तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे प्यारे संतों की सेवा की। संत सेवा तो हमें भी बहुत प्रिय है, हमें ये अवसर मिल नहीं पाता साकेत में ज्यादा, इसलिए तुम जैसे भक्तों के यहाँ आते हैं संत सेवा करने हम। और इतना कहकर श्री सीताराम जी अंतर्ध्यान हो गए और कुंवर जी ये सब सुनकर रोते रोते मूर्छित हो गए। जागने पर संत सेवा में इनकी निष्ठा और अधिक बलवती हो गई। खूब आनंद से अब और प्रेम से तन मन से संत सेवा करने लगे। स्वयं श्री सीताराम जी ने अपने भक्तों की, संतों की सेवा की। इसी का उदाहरण दे देकर अब कुंवर जी अपने शिष्यों को, सेवकों को भी संत सेवा का उपदेश देने लगे। तो ऐसे दिव्य भक्त थे श्री कुंवर जी, केवल राम जी, जिनके लिए स्वयं श्री सीताराम जी आ गए संत सेवा करने। 1 वर्ष तक इनके यहाँ रह के संत सेवा की। तो आज केवल राम जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।